तो हेलो एवरीवन यार, स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम इस सीरीज के दूसरे वीडियो पे आ चुके हैं, जो कि है एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए। आपको चेस का सी भी नहीं आता तो भी आप इसको देख के चेस खेलना सीख सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखा और नहीं देखा तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए, और अगर देख लिया है तो आज हम कुछ और स्पेशल रूल्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये स्पेशल रूल्स। पहला रूल होता है अनपसों। अनपसों, ये देखो, एन पासेंट इसको आप बोल सकते हैं। अनपसों ये फ्रेंच वर्ड है, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं। और होता क्या है ये, जैसे ये खेला, सामने वाले ने ये खेला, जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले ने, क्या बोलूं मैं, ये खेला, वाइट ने ये खेला, सामने वाले ने ये खेला। अब मजा आने वाला है। अभी तक हमने जाना था कि एक स्पेशल पावर पॉन के पास होती है कि वो अपने होम स्क्वायर से दो आगे चल सकता है, एक चल सकता है। इट्स हिज चॉइस कि उसकी चॉइस है कि वो दो चले, वो एक चले। लेकिन एक बार चल दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार चल दिया उसके बाद एक ही एक करके चलेगा। यहां पर भी तो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, होम स्क्वायर था, उसने दो चल दिया यार। वो एक भी चल सकता था, नो प्रॉब्लम, उसने दो चल दिया। लेकिन और मैंने बताया था कि अगर पॉन के पास साइड में कुछ कैप्चर करने को ना हो तो आप कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पे खाली स्पेस पे नहीं जा सकता पॉन। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है, याद रखो, ये स्पेशल कंडीशन है जिसमें पॉन इस पॉन को कैप्चर कर सकता है। हाँ, ये जादू, पॉन इस पॉन को कैप्चर कर सकता है। क्यों 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 क्यों, लॉजिक समझने की कोशिश करना, कभी नहीं भूलोगे। देखो यार, ये पॉन था बेचारा सिपाही। अब ये तलवार लेके चल रहा है अपना आगे 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 आगे, कि हम जो आएगा साइड में उसको मार देंगे, हम साइड में जो आएगा मार देंगे। साइड में कुछ नहीं है तो हम नहीं मार सकते, लेकिन कोई आएगा तो हम मार देंगे। और ये अपने जोश में आगे बढ़ता है और इंतजार कर रहा है, इसको ललकार रहा है, भैया कि तुम निकलो घर से, हम मारेंगे तुमको। ये कहता है कि अच्छा, हमारे पास तो स्पेशल पावर है, हम दो निकल आएंगे। अच्छा, पॉन्स चलते तो एक ही घर है ना, पॉन्स एक ही स्क्वायर एक एक करके चलते हैं। ये तो स्पेशल पावर थी, इसमें इसकी क्या गलती, इस पॉन की क्या गलती है? ये तो खड़ा था बेचारा मारने के लिए। इसको तो यही पता है ना भाई, पॉन्स एक एक स्क्वायर चलते हैं। अब ये दो चल दिया, ये इसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए यहाँ पर टू बी फेयर इसको ये पावर दी गई है कि ये दो निकलने के बाद भी टेढ़ा कैप्चर करेगा और ये पॉन गायब हो जाएगा, जैसे पॉन पुश कैप्चर। अब यहां पर ये कैप्चर नहीं कर सकता, देखो कहीं नहीं जाएगा। सेम गोस, लेकिन हाँ, एक बार का है ये, क्योंकि ये मूव एक बार होती है। डबल आप एक बार चल सकते हो, दो बार नहीं चल सकते। एक करके भी एक बार ही चलते हो फिर, मतलब अगर दो स्क्वायर आपको चलना है तो वो एक ही बार चल सकते हो। इसलिए ये स्पेशल पावर भी इस पॉन के पास भी एक ही बार है। अब जैसे इसने ये चल दिया और ये आ गया, अब इसको कैप्चर नहीं कर सकते, ये पावर चली गई। क्यों? एक ही बार की थी ये वाली पावर, एक बार की, तो भैया ये वाली पावर भी एक बार की। सिंपल, ये हो गया एन पासेंट और अनपसों कैप्चर। ओके, अब ये ब्लैक पे भी तो लागू करेगा, सिर्फ वाइट का तो नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं, पॉन पुश हुआ, नाइट आ गया, पॉन पुश हो गया, क्योंकि अब तो एक ही एक चलता है ना, दो चले या एक चले, चलेगा वो उसके बाद एक एक, होम स्क्वायर पे पावर है भैया। यहां पर अगर ये चलते हो तो कैप्चर हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर ये चलते हो तब कैसे कैप्चर होगा? अनपसों एग्जैक्टली कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि इसकी गलती नहीं थी कि ये दो स्क्वायर चला, ये तो इसकी स्पेशल पावर थी यार। स्पेशल मतलब उसके अंदर पावर थी स्पेशल, उसको स्पेशल पावर दी गई है। तो उसको स्पेशल पावर को काउंटर करने के लिए इसको भी एक स्पेशल पावर दी गई है। और ये पावर कितनी बार मिलती है? एक बार। तो ये पावर कितनी बार मिलेगी? एक बार, एग्जैक्टली। तो ये है सिंपल सा अनपसों रूल, और होम स्क्वायर के पास ही होता है। तो हम ये याद कर सकते हैं कि फिफ्थ रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक, मैंने बताया था ये रैंक, ये फाइल्स, तो फिफ्थ रैंक पर जो पॉन्स होंगे, मतलब आपका पॉन, व्हाइट का पॉन अगर फिफ्थ रैंक पे पहुंचा है, उसके पास में अगर आता है तब आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना? तो इट मेक्स इजी। और तो व्हाइट के लिए फिफ्थ रैंक पे आप अनपसों कैप्चर, और ब्लैक के लिए फोर्थ रैंक पे आप अनपसों कैप्चर कर सकते हो। ग्रेट, अमेजिंग। अब हम एक बात जान लेते हैं कि पॉन ये आया और ये पॉन आ गया। मैंने बताया था कि यार दोनों तलवार लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मार डालेंगे, लेकिन साइड में मारते हैं, सामने नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों सामने एक दूसरे को खड़े हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। मैंने शुरू में बता दिया था पहले वीडियो में, ये जो दोनों किंग हैं भैया, ईमान के बहुत पक्के हैं। कितना भी जीतने वाली पोजीशन में आ जाए, कितना भी सर पे गन लगाने वाले हों, लेकिन रूल्स फॉलो होंगे। रूल्स है कि भैया पैदल है, पॉन है, ये साइड में ही कैप्चर करेगा, तो दैट्स इट, साइड में ही कैप्चर करेगा, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं, कोई पीस जब किसी और पीस को कैप्चर करता है, जैसे ये आता है और ये आता है, नाइट आता है,
वो अपना ये पॉन चलता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पर ये पॉन नाइट कैप्चर कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। चेकमेट कब होती है, चेकमेट कब होती है मैंने बताया, थ्योरेटिकली बता दिया, प्रैक्टिकली बताता हूं। चेकमेट कब होती है, जब उसके किंग के सर पे तुम गन लगा दो और किंग के पास भागने की कोई जगह ना हो, तब वो भाई सरेंडर करेगा। अगर भाग सकता है वो तो क्यों सरेंडर करेगा भाई, भाग जाएगा ना वो, क्यों क्यों करेगा भाई सरेंडर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ये क्वीन आ जाती है, क्वीन देखो, हाँ क्वीन का विजन देखो इतना सही है बस अभी, क्योंकि भाई वो पार कूद नहीं सकती ना, घोड़ा थोड़ी ना जो कूद जाएगी। क्वीन का विजन इतना ही है। और अब क्वीन का विजन ज्यादा हो गया है, उसने फॉर एग्जांपल चल दिया ये मूव। अब देखो क्वीन का विजन, क्वीन का विजन देखो, अब इस पॉन को पार करके इस बिशप को कैप्चर, ऊंट को कैप्चर नहीं कर सकती क्वीन, क्योंकि विजन में सामने जो दिखेगा वही कैप्चर होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अब ऐसे जैसे यहां पे ये चलते हैं, सामने वाले ने चला ये एग्जाम्पल है बिशप, बिशप तो टेढ़ा ही चलता है, तो लाइट स्क्वायर बिशप लाइट स्क्वायर पे आ गया। यहां पर अगर व्हाइट ये मूव चल देता है और जाके इस पैदल को क्वीन मार देती है, इस पैदल को मार देती है, अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो किंग लाल रंग का हो गया है, लाल रंग का हो गया, इसका मतलब कि किंग पे चेक है, चेक मतलब कि गन लगाई तुमने, पहली गन लगाई। अब अगर ये सिचुएशन होती है चेकमेट की, किंग के सर पे गन लगी हुई है, किंग लाल रंग का है और किंग कहीं भाग नहीं सकता, मतलब जहां भी भागेगा क्वीन के विजन में, क्वीन ऐसे गन तानी हुई और कहीं भी दूर भाग रहा है तो भी क्वीन गोली मार देगी ना, मार देगी ना। अगर कोई ऐसी जगह भागे कि क्वीन के विजन से ही गायब हो जाए, क्वीन को दिखना ही बंद हो जाए किंग, तब ये चेकमेट नहीं हुई, तब वो सिंपल चेक हुई, क्वीन ने बोला है चेक और किंग वो भाग गया खत्म, चेक नहीं चेक नहीं चेक नहीं। यहां पे क्वीन जाएगी बोलेगी चेक और मेट, क्योंकि अब तुम भाग नहीं सकते, तो इस किंग को सरेंडर करना पड़ जाएगा। अब सारे पीसेस खड़े हैं, लेकिन रूल देखो, इज्जत देखो कितनी है, दोनों का ईमान इतना स्ट्रांग है। पॉन है, तलवार लिए खड़ा है, साइड में कैप्चर नहीं करता, टेढ़ा करेगा साइड में नहीं करेगा। नाइट है, चाहे तो कूद के मार सकता है क्वीन को, लेकिन रूल इज रूल, नाइट यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा, ऐसे कैप्चर नहीं करेगा। बिशप टेढ़ा चलता है, यहां कैप्चर नहीं करेगा। रुक अंदर है, देख रहा है कि किंग मर रहा है, लेकिन कैप्चर नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, प्लस में चलता है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो ईमान के बड़े पक्के हैं किंग, रूल इज रूल। अब यहां पर चेकमेट हो गया किंग, ठीक है ना। एक सिचुएशन लेते हैं जहां चेकमेट नहीं होगा, जैसे ये क्वीन आ जाती है यहां, अब सीरीज वही चीज होती है, क्वीन जाती है वहां पे गन तानने, तो क्या होगा, किंग कहता है भाग गए। अब देखो क्वीन, यहाँ क्वीन के विजन देखो, क्वीन का विजन देखो, जो डॉट्स दिखा रहे हैं वो क्वीन का विजन है, क्वीन के विजन में किंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये चेकमेट नहीं है, इट वॉज जस्ट अ सिंपल चेक। ये किंग हिल गया, किंग हिल गया, ठीक है ना। और कैसलिंग की बात कर लेते हैं, कैसलिंग क्या होता है, तो मैंने बता दिया कैप्चर कैसे होता है, मतलब नाइट जैसे कैप्चर करते हैं, नाइट स्पॉन को कैप्चर किया, क्वीन यहां से क्वीन यहां से आके स्पॉन को कैप्चर करी। अपने पीसेस को तुम नहीं मार सकते, कभी देखा है कोई राजा अपने ही सिपाही को मार दे, यार अपनी सेना तुम क्यों कम करोगे, और अगर मन भी हो करने का, मतलब तुम्हारे ही सेना तुम्हारा, अब फॉर एग्जांपल कोई चेकमेट तुम्हें दिख रहा है कि यार चेकमेट हो जाएगी, तुम ऐसी जगह गन तान दोगे, लेकिन बीच में तुम्हारा ही पैदल आ रहा है, वही खड़ा है बीच में, उसकी उसकी जगह, और पैदल मैंने बताया ऐसे नहीं जाएगा, पैदल पैदल कैप्चर करेगा एक एक करके, तो पैदल कैप्चर करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ही पैदल अगर बीच में आ रहा है चेकमेट के, तो भी तुम उसको नहीं मारोगे, मार ही नहीं सकते, मारी पैदल तुम्हारा नहीं मारोगे, ठीक है ना। अब एक पीस और ले लेते हैं, किंग। हमने अभी तक बस किंग की बात नहीं करी है, किंग कैसे चलता है, सब कुछ ठीक है, किंग कैसे चलता है। लेट्स क्लियर द बोर्ड। ये किंग आता है यहाँ पे, ये किंग आता है यहाँ पे, एंड एनालिसिस। अब देखो किंग चलेगा, किंग मैंने बोला यार बुढ़ा किंग है, ये अभी नहीं चल सकता क्योंकि एक ही एक है, खैर छोड़ो, लेकिन ये बुढ़ा किंग है, ये किंग ऐसा है कि यार ज्यादा दूर चलता थक जाता है, ज्यादा दूर चलेगा तो थक जाएगा, तो किंग एक एक स्क्वायर चलेगा कहीं पे भी। इसका विजन भी क्वीन जैसा है, ये देख हर जगह सकता है, चलेगा एक स्क्वायर, मतलब अगर यहां पर भी खड़ा है किंग, तो किंग चलेगा इधर 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 इधर, आसपास कहीं पे भी चल सकता है किंग, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस चेक ना हो, मतलब अगर ये स्क्वायर पे क्वीन का, यहाँ पे क्वीन खड़ी है और उसका विजन आ रहा है ये स्क्वायर पे, ऐसा ऐसा विजन होगा कुछ क्वीन का, मानते हो इस बात को, क्वीन का कुछ ऐसा विजन, अपने किंग को तो देख सकती है ना, वो चेक नहीं है, अपने ये क्वीन का ऐसा विजन होगा, तो क्वीन देखो इस स्क्वायर पे क्वीन का विजन है और किंग अपने यहां पर है, तो किंग यहां नहीं जा सकता, समझ गए ना। ओके, अब एक सिचुएशन में बता देता हूं यार कि कैस्टलिंग क्या होती है। कैस्टलिंग इज अमेजिंग कंसेप्ट, मैं दिखा देता हूं, एक मिनट, क्रिएट चैप्टर, और देखो हाँ, जैसे एग्जांपल ये पॉन, पॉन
नाइट, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में कैसलिंग कवर किया था कि नहीं, मैं अब कर देता हूँ। बिशप, बिशप एग्जाम्पल, यहां पर इस किंग के पास ऑप्शन देखो, किंग बुढ़ा है, किंग ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बहुत हद से हद, बहुत हद से हद दौड़ा लो, थका लो, सब कुछ कर लो, तो भैया जाएगा 2 स्क्वायर, वो भी स्पेशल कंडीशन में। हर बार 2 स्क्वायर नहीं चल, जैसे यहां से यहां 2 स्क्वायर नहीं, यहां तो वैसे भी नहीं आ सकता, बिशप की विजन में आ जाएगा। अब तुम समझ पा रहे होगे। तो किंग 2 स्क्वायर चलेगा सिर्फ एक कंडीशन में, जब उसकी रुक के साथ ट्विनिंग बहुत अच्छी, क्वीन से अच्छी ट्विनिंग उसके पास रुक के साथ है। हाथी को वो चेंज कर लेता है, मतलब जगह, वो कहता है हाथी यार हमको वो बीच में नहीं रहना, हमको तुम अंदर कर दो, तुम बाहर आ जाओ। हाथी कहता है ठीक है सर। ये देखो, अब यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये डबल, मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ पे विजन दिखा रहा है किंग का, मतलब किंग 2 स्क्वायर जा सकता है इधर। और देखो ये एक्सचेंज हो गया, जादू क्या हुआ एक्सचेंज, इसको कहते हैं कैसलिंग, 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 ठीक है ना, कैसलिंग, कैसल बना लिया किंग ने। किंग ने अपनी सेना, मतलब अपने सबसे सिपाही को, रुक को बाहर करके खुद अंदर हो गया, कैसल, अपना कैसल बना लिया, प्रोटेक्शन अपना बना लिया। अब कैसलिंग ये हो गई। कैसलिंग किस केस में नहीं हो सकती, कब तक किंग एलिजिबल है कैसलिंग के लिए, ये समझना पड़ेगा। अब एलिजिबल तब तक है जब तक किंग हिला ना हो। देखो मैंने बताया ना, पॉन्स के पास पावर है 2 स्क्वायर चलने की, अगर वो होम स्क्वायर पे हो। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि होम स्क्वायर पे पॉन आराम से भैया खाना पीना खा के तैयार बैठे हैं तो जोश में 2 स्क्वायर चल सकते हैं? एग्जैक्टली गोज फॉर किंग। किंग हमारा अभी कहीं नहीं हिला है, खाना पीना खा के तैयार है, तो एक बार वो दम लगा सकता है 2 चलने का। लेकिन अगर एक बार तुमने उसको मूव कर दिया, जैसे किंग यहाँ आ गया, अब ये आया और वापस आ गया किंग, अब किंग के पास ताकत ही नहीं बची कि वो 2 स्क्वायर चले। किंग अब एक ही एक, अब कैसलिंग राइट खो दिया उसने। अब जैसे ये आया इधर, कैसलिंग राइट खो दिया उसने, अब उसके पास नई विजन आ गया। और एक बार रुक चल दिया चाल, रुक ने अगर चाल चल दी, मतलब जैसे यहाँ पे रुक ने ये चल दिया और नाइट आया वापस और रुक वापस चला गया, और ये देखो, ये तो कैसल कर सकता है ना, कैसल किया यहाँ पर, अब फिर से कैसलिंग का राइट चला गया, क्योंकि अब रुक नहीं, रुक मूव हो गया है, रुक मूव हो गया है। तो ये चीजें समझने वाली हैं, कैसलिंग कब नहीं हो सकती। एक और सिचुएशन है जब कैसलिंग नहीं हो सकती, किंग चेक में हो। एक तो अब जरा खुद सोचो, तुम किंग खड़ा है, उस पर तुम गन ताने हुए हो और बोले हो कि क्या बेटा किंग पे ऐसे गन ताने हो तुम, और किंग कैसलिंग करेगा, मतलब तुम गन ताने हो किंग पे, किंग भागेगा कैसलिंग करने? नहीं कर सकता, जब तुम गन ताने हुए उस समय नहीं कर सकता, ठीक है ना। और मतलब क्वीन अगर यहाँ से चेक दे रही होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिशप, बिशप चेक दे रहा है, तो किंग कैसलिंग नहीं कर सकता। बिशप को भी कैप्चर कर सकता है, देखो कि बिशप कैप्चर हो सकता है किंग से, क्यों? क्योंकि बिशप पे कोई सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नाइट यहाँ पर होता, नाइट इसको देख रहा होता बिशप को, क्योंकि एल शेप में चलता है ये और ये, समझ, मेक सेंस राइट। अब नाइट अगर सपोर्ट कर रहा होता है, नाइट यहाँ पर होता है ये नाइट, तो फिर ये बिशप प्रोटेक्टेड था इस नाइट से। तो अगर किंग कैप्चर करने जाता बिशप को, तो नाइट बोलता ए हम बैठे हैं पीछे, नहीं कैप्चर कर सकते तुम, तो किंग बोलता ठीक है हम हट जा रहे हैं। तो यहां पर जब किंग चेक में हो तब नहीं कर सकते। एक और सिचुएशन है जब नहीं कर सकते कैसलिंग, वो सिचुएशन ये है कि जब फॉर एग्जांपल कैसे लें, ये आता है और मान लेते हैं क्वीन आती है, देन ये आता है, क्वीन इधर आती है, ये आता है, क्वीन कैप्चर करती है बिशप को। अब देखो, अब ये किंग चाहे तो कैसलिंग नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके कैसलिंग के रास्ते में ये जा रहा है अपने किले में, और रास्ते में क्वीन अपनी स्नाइपर लेके बैठी है। समझ पा रहे हो? क्वीन अपनी स्नाइपर लेके बैठी है कि तुम जाओ बेटा, हम रास्ते में उड़ा देंगे तुमको। तो किंग के रास्ते में ही क्वीन है, इसलिए किंग कैसलिंग नहीं कर सकता। अब एक सवाल आता है कि इसी रुख से इतना प्यार है क्या, सिर्फ इधर ही कैसलिंग कर सकता है? तो आंसर है नहीं, इधर भी कैसलिंग कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया, अगेन वापस चलते हैं यहाँ पे, मैंने क्या बताया, पहले तो रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। रास्ते में भाई रास्ता तो खाली हो तब तो करेगा, वरना तो बीच में भाई हाँ तुम हटो हम जा रहे हैं, नहीं फिर तुम भी हटो हम जा रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी ना है किंग के पास। वो जब एक बार में जाएगा दौड़ के, भाई बहुत थका हुआ है वो, ठीक है। दूसरी चीज आता है जैसे इधर वाले नाइट्स के निकालते हैं, ये आता है, 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 ये। अब देखो इधर का रास्ता खाली हो गया, तो इधर भी कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया, किंग पूरी जान लगा ले तो भी 2 स्क्वायर चलेगा। यहाँ का रास्ता तो लंबा है ना, किंग पूरी जान लगा ले चलेगा 2 स्क्वायर एक बार में, अगर वो भी स्पेशल कंडीशन में। तब किंग, अब जैसे ये यहाँ पे इन्होंने कैसलिंग कर ली, जैसे अब किंग यहाँ पे भी 2 स्क्वायर ही तक जा सकता है, 2 स्क्वायर तक ही जा सकता है। अब वो रुक होगा जो ज्यादा मेहनत करेगा। यहाँ पे किंग है भाई, किंग है, उसकी मर्जी चलेगी। अब देखो रुक 3 स्क्वायर आ गया, लेकिन किंग 2 स्क्वायर गया, ये हो गया कैसलिंग का रूल।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई तरह से उसकी क्वीन यहां देख रही होती तो ये किंग के रास्ते में तो नहीं आया ना, ये रुक के रास्ते में आया, तब भी किंग कैसल कर लेता। दिस इज द मतलब ये है कि किस तरह से एनपासेंट कैप्चर होता है, किस तरह से कोई पीस पॉन कैप्चर करता है। ये पॉन अभी आगे नहीं बढ़ सकता, अगर यहाँ पे नाइट होता है, यहाँ बिशप होता है, यहाँ क्वीन होता तो ये पॉन आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये साइड में कैप्चर करता है। रूल्स आर रूल्स, ठीक है ना। और तो ये हमने सीख लिया है कि किस तरह से पीसेस खेलते हैं, किस तरह से बोर्ड रखा जाता है, किस तरह से स्पेशल पावर्स क्या होती हैं, सारी ही सब कुछ हमने सीख लिया है। अब अगली बार से हम कुछ गेम देखेंगे बहुत बेसिक से, बच्चों वाले, जो एक बिगिनर को देखने चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं सीरीज के थर्ड वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।